नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजू साहू विद्या मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इस समय हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सलूशन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन 5 तक के सलूशन बताए। आगे के सलूशन के लिए हम आज आपके साथ हैं। अपने इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सलूशन आपको बताएं। सुनोगे विद्यार्थियों, जैसे कि हम इस समय देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.3 में दिया गया है। आइए जानते हैं ये क्वेश्चन हल कैसे होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में दो साइडें हैं, एक LHS कहलाती है, दूसरी RHS। इस LHS साइड को हम सबसे पहले लिख लेंगे, cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई। वैसे तो विद्यार्थियों इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट समझने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पुट कर लें π/4 माइनस एक्स बराबर a और π/4 माइनस वाई बराबर b। ऐसा करने से ये cos a हो जाएगा, यहाँ पर cos b आ जाएगा, ये साइन a आ जाएगा और यहाँ साइन b आ जाएगा। और ये फार्मूला तब हमारे पास cos a प्लस b का बन जाएगा। अब हम वापस से cos a और b की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। अब देखिए ये π/4 तो ये कितना हो जाएगा, जैसे आपने जोड़ा π/4 प्लस π/4, जब इसको प्लस करोगे तो ये 2π/4 हो जाएगा। एक और एक तो इससे कैंसिल कर दीजिए, तब आपके पास π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में माइनस कॉमन है, वो कॉमन है। अब देखिए ये फार्मूला होता है कि π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अभी थीटा के स्थान पर कौन है, एक्स प्लस वाई, तो हमें यहाँ लिखना होगा साइन थीटा। थीटा मतलब एक्स प्लस वाई, और इस तरह से हमें दूसरी साइड मिलेगी और हमारा सवाल। तो विद्यार्थियों, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अब अगला हम क्वेश्चन 7 लेंगे। क्वेश्चन 7 के सलूशंस के लिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी बुक में है, π/4 माइनस एक्स अपान 10 π/4 माइनस, यहाँ पर विद्यार्थियों प्लस है और यहाँ माइनस है, और प्रूफ में देना है आपको इसका 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसका LHS है, ये RHS। अगर हम इस साइड को लेके चलते हैं तो ये बना के देना होगा। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले ये LHS साइड लिख लेते हैं, जिसमें आए हमारे पास 10 π/4 प्लस एक्स अपान 10 π/4 माइनस एक्स। भाई इधर थोड़ा सा इधर रबर करते हैं। जैसे 10 π/4 माइनस एक्स है, यहाँ पर हम 10a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ रखा है 10a प्लस b क्या होता है फार्मूला, 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b। जब यही फार्मूला यहाँ लगाओगे तो 10 π/4 प्लस एक्स के लिए मिलेगा आपको 10 π/4 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10 π/4 और 10x। 10 π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो गई, ये 10x आ गया, ये 1, ये भी 1 हो गई। तो ये वैल्यू है हमारे पास 10 π/4 प्लस x, कितनी बन के आई, 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप दूसरी वैल्यू बनाते हैं 10 π/4 माइनस एक्स की, तो बनकर आएगी 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस 10x। इन वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे।
यहाँ बन जाएगा 1 + 10x अपान 1 - 10x। यहाँ बन जाएगा 1 - 10x अपान 1 + 10x। ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा 1 + 10x का होल स्क्वायर। ये वाला नीचे आ जाएगा 1 - 10x स्क्वायर, और इसको हम मिला के लिखेंगे तो 1 + 10x 1 - 10x और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इस तरह से विद्यार्थियों ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन 8 बता देते हैं। ये है cos पाई + x cos -x अपान sin पाई - x cos π/2 + x। प्रूफ आपको देना है cot स्क्वायर। ये LHS यहाँ भी उतारेंगे। हमेशा कोशिश करेंगे कि बड़ी साइड को लें और बड़ी साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटी साइड बना दें, आसान होगा। पर ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है, छोटी साइड से ही बड़ी साइड बना लेते हैं। देखिए, इसके लिए विद्यार्थियों हम अष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये cos पाई + x, पाई का मतलब आप जानते हैं ना कि cos 180 + x होगा। अष्टक के अनुसार ये यहाँ पर एंगल आएगा, ये आपके पास 180 + x होगा, जो कि तीसरे चतुर्थांश में है। और अष्टक के अनुसार AST, यहाँ केवल 10 और cot पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ये निगेटिव होगा और 180 के साथ चेंज नहीं करना है, इसलिए हमें इसे cos x। दूसरा जैसे -x है, तो -x कहाँ होता है भाई? -x होता है फोर्थ में, और फोर्थ में c मतलब cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ये cos x रहेगा। फिर समझ लीजिए विद्यार्थियों, -x जो है वो फोर्थ चतुर्थांश में बनेगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव है, इसलिए cos -x को हम cos x कहेंगे। फिर हमारे पास है sin पाई -x। पाई -x कहाँ होगा? पाई -x हमारा दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। पाई का मतलब 180 होता है, 180 में चेंज होता नहीं है, इसलिए ये sin x रहेगा। फिर हमको दिया गया है cos π/4 + x, सॉरी π/2 होना चाहिए जी, π/2 है ये, तो ये π/2 + x, ये भी दूसरे चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर बनता है आपका पाई -x और π/2 + x, ये दोनों ही दूसरे चतुर्थांश में बनते हैं। दूसरे में cos निगेटिव होता है और π/2 के साथ चेंज हो जाता है, इसलिए ये -sin x आ गया। अब इन सब वैल्यू को जो हमने अष्टक से फाइंड किए हैं वो यहाँ रख देते हैं। cos पाई + x को लिखेंगे -cos x इंटू, इसे लिखेंगे हम cos x, यहाँ पर लिखेंगे sin x इंटू, इसकी वैल्यू लगाएंगे -sin x माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और दोनों माइनस हट जाएंगे और कितना हो जाएगा cot स्क्वायर x। और इस तरह से विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये आपको दिया है 3π/2 + x cos 2π + x cot 3π/2 - x प्लस cot 2π + x इजिकल टू है हमारे पास 1। देखिए, सबसे पहले हम ये LHS लेंगे। cos है 3π/2x
और फिर cos है 2 पाई प्लस एक्स, यहाँ ब्रैकेट में है cos 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस है cot 2 पाई प्लस एक्स। देखिए सबसे पहले हम बता दें, जैसे ये 3 पाई/2 का मतलब 270 है और 2 पाई से मतलब 360 है। यहाँ अष्टक लगेंगे। जैसे आप ये लिखा हुआ है cos 3 पाई/2 प्लस एक्स, मतलब ये है कि ये 270 प्लस एक्स यहाँ पर होगा और ये वाला आपके पास बनेगा। और यहाँ चौथे में कास कैसा होता पॉजिटिव, तो इसको हम कास प्लस कास 270 के साथ चेंज हो जाता है, इसलिए साइन एक्स लिखना होगा। अभी ये आया आपका कास 2 पाई प्लस एक्स, ये प्रथम में होगा, प्रथम में सभी पॉजिटिव हैं। और 360 270 2 पाई का मतलब हुआ 360 के साथ नो चेंज, इसलिए यहाँ कास एक्स ही रहेगा। अभी कॉट है, कॉट का 10 हो जाएगा और ये वाला आपका कॉट ही रहेगा। पर किस चतुर्थांश में ये देखने होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है cot 3 पाई/2 माइनस एक्स, ये बात हो रही है आपके तीसरे चतुर्थांश की। तीसरे में कॉट पॉजिटिव है लेकिन चेंज हो जाएगा 270 के साथ, इसलिए ये 10x आ जाएगा। और फिर क्या लिखा है cot 2 पाई प्लस एक्स, ये पहले में पहुँचेंगे और इसको हम फिर से cot x लिखेंगे। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। कास 300 ये 270 प्लस एक्स, पहले चौथे में है, चौथे में कास पॉजिटिव है 270 के साथ चेंज होता है, इसलिए ये बनेगा साइन एक्स। ये आपका पहले में है, पहले में नो पॉजिटिव होते हैं सभी, और ये लिखा है 360 के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए कास। ये 270 है, ये चेंज होगा तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए पॉजिटिव होगा और इसे हम लिखेंगे 10x। ये पहले में है, पहले में पॉजिटिव होता है और 360 के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे हम cot x। अब देखिए विद्यार्थी, साइन एक्स और ये cos x ऐसे ही लिख लेंगे। इनको भी हम साइन एक्स अपान cos x लिखेंगे, ये वाला भी हम cos x अपान साइन x में चेंज कर लेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, साइन एक्स cos x, एलसीएम आपका मिलेगा cos x इंटू साइन एक्स, और यहाँ आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसका कितना आ जाएगा 1, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव। आइए विद्यार्थियों कुछ नया सीखते हैं। देखिए जैसे आपने पढ़ा कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 2 sin a cos b, जिसे हम बाद में चेंज भी कर लेते हैं, इसको लिखते हैं c और साइन d, तो ये हो जाता है 2 sin c प्लस d/2, और ये वाला हो जाता है cos c माइनस d। हमने अपने पिछले वीडियो में इनके डेरिवेशंस कैसे ये बने थे फार्मूले, ये सिखाया। हम बताने ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों अगर इनके बीच प्लस है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। अगर मान लीजिए इनको इंटू कर दिया जाए, जैसे साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी लिख दिया जाए, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, आइए जानते हैं इन दोनों की इंटू से मान क्या मिलेगा। जैसा हम जानते हैं कि ये साइन है, ये कॉस भी हो जाएगा, प्लस कॉस है, ये साइन भी मिलेगा। इसी तरह से यहाँ से हमें साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी मिलेगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर, कॉस ए कॉस बी की वैल्यू लिखो, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इसे 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर बी। ये कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला है 1 माइनस साइन। इस पूरे को साइन में चेंज करें, आगे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा साइन स्क्वायर बी। ये वाला पद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। ये वाली वैल्यू प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगी और आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है तो वैल्यू मिलेगी 2 साइन ए कॉस बी। और अगर इनका मल्टीप्लाई, इसको प्लस ना करके मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया फार्मूला आपके सामने आ गया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी कहीं पर मिलता है तब हम उसे लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी तरह विद्यार्थियों, अगर हमको दोनों कास मिल जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कास को चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर लिया था, हम इन दोनों साइन को भी चेंज कर सकते थे। इस साइन को 1 माइनस कास और इस साइन को लिख सकते थे 1 माइनस कास स्क्वायर बी। अगर हम ऐसा करते तो ये फार्मूला बन के आता कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी और वैल्यू मिलती माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये विद्यार्थियों दो और फार्मूले जिसमें साइन स्क्वायर बी को इतना लिख सकते हो आप, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हो। कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी को माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आप लिख सकते हो। ये फार्मूलों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई? इसलिए क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 वो इसी पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये फार्मूला मतलब ये हमको क्वेश्चन नंबर 12 दिया। अब जैसे यहाँ LHS को हम लिखते हैं तो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। 6 प्लस 4 तो ये बनेगा साइन 10x इंटू ये घटा देंगे आप तो ये 2x मिल जाएगा और इस तरह से राइट हैंड मिल जाएगी। इसमें चाहे तो आप पहले साइन 2x को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में इंटू है, यहाँ 10x लिख लीजिए और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से 13 क्वेश्चन पर आप दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करके दूसरी वैल्यू को आप बना सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में हमें दिया गया है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस का साइन 6x और हमको प्रूफ में लाना है 4 कास स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके LHS में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x दिया है। RHS है इसकी 4 कास स्क्वायर एक्स साइन 4x। इनमें से किसी एक साइड को हम चुनेंगे विद्यार्थियों और दूसरी साइड को उससे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम LHS को ले रहे हैं जिसमें हमारे पास साइन 2x है, 2 साइन 4x है प्लस साइन 6x है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम किसी प्रकार का CND का फार्मूला नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हम क्या करें कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो जाए। उसके लिए हमने 2x और 6x को पास और 4 साइन और 2 साइन 4x को पीछे करके लिखते हैं। अब हम यहाँ पर साइन CND का फार्मूला लगा सकते हैं ना, तो ये 2 साइन
2x प्लस 6x मतलब cx प्लस d, और कास 2x माइनस 6x अपान 2 प्लस 2 साइन 4x। इसको आप प्लस करेंगे तो ये साइन कितना आ जाएगा 8x अपान 2, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास माइनस का 4x अपान 2 प्लस 2 साइन 4x। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 साइन 4x और 2 साइन 4x ये डबल टाइम दोनों पदों में है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कास माइनस 2x और प्लस 1 बनता है। कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है, इसलिए ये साइन 4x लिखा रहने दीजिए, और ये आपके पास हो जाएगा कास 2x प्लस 1। 2 साइन 4x इसकी वैल्यू लिखिए 1, इसको लिख सकते हैं हम 2। इसके 4 फार्मूले आपको बताए, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, कास वाला 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये प्लस 1 ऐसे ही रहेंगे। देखिए यहाँ पर कास 2x का फार्मूला बन जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, इसके साथ ऐसे ही रहने दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स साइन 4x। और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन आ जाए। देखिए हम यहाँ पर LHS लेके चले, RHS के पद बन गए हैं, इसलिए सवाल क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका प्रूफ हो। अब देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है हमें काट 4x ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x, ये इसकी LHS है, और RHS में हमारे पास है कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। सबसे पहले ये यहाँ पर देखें कि LHS है और एक RHS है, किसी एक साइड को चुनना है और दूसरी साइड को बनाना है। जैसे हम यहाँ पर LHS को लेते हैं, तो LHS हमारे पास है कॉट 4x साइन 5x साइन 3x। यहाँ पर विद्यार्थियों हम देख सकते हैं साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लग जाएगा, तो साइन C एंड D का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। 2 साइन 5x प्लस 3x अपान 2, अगला हो जाएगा पद कास 5x माइनस 3x अपान 2। देखिए अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कास 4x अपान साइन 4x। ये 5 3 8 को काटेंगे तो आपको मिलेगा साइन 4x, यहाँ पर आपको कास x मिल जाएगा, ये 4x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है, 2 कास 4x और कास x। देखिए विद्यार्थियों अगर आप चाहें तो LHS को यही छोड़ दीजिए, अब RHS उतार लेंगे, RHS को भी हल करने पर इतना ही निकल आएगा, और इस तरह ये सवाल LHS RHS बराबर होकर प्रूफ हो जाएगा। फिर सुन लीजिए विद्यार्थियों हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने LHS को हल किया, यहाँ 2 कास 4x कास x आ गया है। अब हम RHS को उठाएंगे, इसी तरह यहाँ साइन C एंड D लगा के फार्मूले को हल करेंगे तो हमें फिर से इतनी वैल्यू मिलेगी, और ये LHS RHS बराबर हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। इसका एक और भी रास्ता है कि आप चाहो तो इससे RHS बना सकते हो, जैसे ये कास x है, यहाँ माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 साइन x यहाँ पर, और कास 4x। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन के आगे के सलूशन में साइन x से गुणा और भाग की जा रही है। ऐसा करके इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन a कास 4x, ये ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, इससे हमें को कॉट x मिल जाएगा। और इसमें एक फार्मूला होता है कि 2 साइन a कास b बनता है हमारे पास साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस, ये फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 4x प्लस साइन x माइनस 4x।
तो ये हो गया cot x, और ये आपके पास आ गया sin 5x प्लस ये साइन आपके पास -3x। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, चौथे स्थान में साइन निगेटिव, इसलिए माइनस साइन थीटा लिखा जाता है। तो ये आपके पास cot x हो जाएगा, यहाँ साइन 5x आ जाएगा और माइनस साइन 3x। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास RHS बन गई है। तो चाहे तो इसको यहाँ छोड़कर RHS और LHS दोनों की वैल्यू बराबर करके भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर इस तरह से साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला अप्लाई करने पर आपको ये वैल्यू बन जाएगी। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ दिया है cos 9x माइनस cos 5x साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपान cos 10x। यहाँ पर विद्यार्थियों हम भी LHS को ही फिर से लेंगे। cos है 9x माइनस cos 5x 17x। अब यहाँ C एंड D को अप्लाई कर दीजिए। तो दोनों पद साइन के होते हैं। यहाँ साइन 9x प्लस 5x अपान 2 साइन, इसमें d माइनस सी मतलब 5x माइनस 9x अपान 2, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2। इसमें पहला पद कास का होगा, दूसरा पद साइन का होगा, और इससे हमें मिल जाएगा 2 साइन 7x। अब 9 और 5 को प्लस करेंगे 14 आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 7। यहाँ देखेंगे तो 4 को काटेंगे तो हमें मिलेगा साइन माइनस 2x। यहाँ 2, ये cos 10x बन जाएगा, और ये आपके पास साइन 7x। ये वाला इससे कैंसिल, 2 कैंसिल कर दीजिए, और ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा और cos 10, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव। इसके आगे के सोल्यूशन, अब आप विद्यार्थियों यहाँ से 20 तक के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और आगे के क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए इतना ही।